हरे कृष्णा। आज भगवान का नाम संस्कार होने जा रहा है आज की कक्षा में। और आज की कथा में बहुत सुंदर प्रसंग है। ये भगवान जब त्रिनावत को मार देते हैं, वध कर देते हैं और उसके ऊपर कृपा करके जो है उसको भगवत धाम प्रदान करते हैं। उसके कुछ समय के बाद गर्गाचार्य भेजिए आपके वसुदेव जी के द्वारा कि आप जाइए मेरे पुत्रों का नामकरण कीजिए। और गर्गाचार्य जो है आते हैं नंद बाबा के पास। और नंद बाबा के पास आने के बाद नंद बाबा का खूब स्वागत सत्कार करते हैं और अकेले में उनको मिल करके बोलते हैं कि आप जो है हमारे पुत्रों का नामकरण कीजिए। और तब गर्गाचार्य जी कहते हैं उनको कि मैं देखिए, मैं यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूँ और अगर मैंने इनका नाम संस्कार किया तो कंस समझेगा कि ये जो है वसुदेव के पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, और वो उनको मारने का प्रयास करेगा। इसीलिए जो है यह कार्य जो है गोपनीय होना चाहिए। और यह कार्य अगर गोपनीय होगा तब सही तरीके से मैं कर पाऊंगा इस कार्य को। तब नंद बाबा ने बोला कि आप तो ब्राह्मण हैं, वैश्य, ये सारे संसार के जन्मजात गुरु हैं। हाँ, और आप जो है जो गुरु हैं, आप जो बोलेंगे मैं वैसा कार्य करूंगा, आप बताएं। तो उन्होंने गौशाला में बुलाया उनको और सबसे पहले स्वस्ति वाचन हुआ। और वहां स्वस्ति वाचन जो है मंगल कामना की गई। और फिर बलराम जी का जो नाम सबसे पहले रोहिणी रखा गया। रोहिणी जो रोहिणी के पुत्र है, रोहिणी गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। और उनका नाम राम रखा गया क्योंकि यह यदुकुल और आपका जो कुल है नंद बाबा ब्रज, इन लोगों को आनंद देगा, आनंद में रमाएगा, इसलिए नाम है। और इनका एक नाम बल होगा। बल क्योंकि ये बहुत बलवान होंगे। हाँ, अपने हल के नोक से जो है हस्तिनापुर को जो है खींच लाएंगे जमुना जी के आस पास। और आज भी जो है दिल्ली जो है हस्तिनापुर के आसपास का इलाका है, जो है जमुना जी के साइड में जो झुका हुआ है, जो बलराम जी ने अपने हल से खींचा, आज भी वो है। और इनका नाम संकर्षण होगा क्योंकि ये जितने भी सगे संबंधी जो दूर दूर चले गए उनको आपस में जोड़ेंगे। उनका एक नाम संकर्षण इसलिए भी था क्योंकि उनको जो है माँ देवकी के गर्भ से खींच करके माँ रोहिणी गर्भ में स्थानांतरित किया गया था। और भगवान कृष्ण की जब बारी आती है, क्योंकि अब तो बड़े भाई थे पहले, बड़े भाई का जो है वो बात की जाएगी। तो बड़े भाई का तो हो गया, अब छोटे भाई के लिए क्या था? उनको बोलते हैं आसनवर्णस्त्रयो ह्यस्य गृहतोऽनुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतम् इदानीं कृष्णतां गतः। हे नंद बाबा, आपका जो पुत्र था पिछले जन्मों में शुक्ल वर्ण, श्वेत, हाँ, रक्तक वर्ण, लाल वर्ण तथा पीला वर्ण। पीला वर्ण जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु को दिखाता है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आएंगे। हाँ, और हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करेंगे। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान जो है छंद अवतार के रूप में कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं और अपने नाम का संकीर्तन का प्रचार करते हैं। कृष्ण वर्णम द्विषाक अकृष्णम सांगो पांगासो पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। जो बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के लोग होंगे, सुमेधा, जिनकी मेधा बहुत ही कृष्ण रूप होगी, प्रतिष्ठ होगी, वैसे लोग जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण करेंगे और हरिनाम संकीर्तन करेंगे। हरिनाम संकीर्तन क्या है? गोलोक के प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। गोलोक का जो प्रेम धन है, वैभव है हरिनाम संकीर्तन, उसका प्रचार करेंगे। हाँ, और चैतन्य महाप्रभु प्रचार करते हैं, आते हैं। इस तरीके से भगवान कृष्ण का नाम जो है ये किया। और उसके बाद बोलते हैं कि इसका नाम वासुदेव होगा। वासुदेव क्यों? क्योंकि पिछले समय में
ये वसुदेव का पुत्र भी रहा है। उनको ये नहीं बताया नंद बाबा को कि अरे नंद बाबा ये वसुदेव जी का ही पुत्र के रूप में जन्मा था, आपको तो रात में पहुंचा गया, ऐसा नहीं बताया उन्होंने। ये राज खोल देते तो नंद बाबा दुखी हो जाते बेचारे, इन्हें ये नहीं बताया। हाँ। और उनको बताते हैं कि जितनी जो है लीलाएं करेगा, अद्भुत लीलाएं करेगा, उतने ही उसके नाम हो जाएंगे, गोविंद, माधव। हाँ। हाँ, और अलग अलग नाम जो है, माखन चोर, रणछोड़, ऐसे ऐसे नाम जो है भगवान के पढ़ेंगे। हाँ। ये, अरे नंद बाबा आपका जो पुत्र जो है वो साधारण नहीं है, वो तो पुत्र जो है आपका, वो तो नारायण के समान है। तस्मात् नंदात्मजम जोयन्ते नारायण समो गुण है। अपने जो पुत्र है उसको साधारण मत समझिए, अपने पुत्र को, वो तो नारायण के समान है। और श्रिय कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहित। और ऐश्वर्य में, श्रिया, कीर्ति अपने कार्य में, प्रभाव में नारायण के समान है, इसलिए इसका गोप तरीके से, है ना, आप कॉन्फिडेंशियल तरीके से इसका पालन लालन पालन कीजिए, किसी को पता ना चलने पाए। और इस तरीके से जो है लालन पालन करते हैं। और उसके बाद जो है भगवान अनेक अनेक लीलाएं करते हैं, बाल लीलाएं करते हैं। दोनों भाई हाथों और घुटनों के बल चलते हैं। हाँ। और कमर में घुंघरू बजती है। हाँ। जैसे भगवान राम के लगाते, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। भगवान जो है बकैया चलते हैं, हाथ और घुटनों को बल चलते हैं, कमर में घुंघरू बजते हैं। हाँ। और कई बार क्या होता है, रास्ते में अज्ञात लोग जाते हैं, ये उनके पीछे पीछे चल देते हैं। कई लोग नाम कीर्तन करते करते जाते हैं, भगवान कृष्ण जी उनके पीछे चल देते हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने बचपन की लीलाओं में जैसे ही कोई व्यक्ति हरिनाम कीर्तन करते जाता था, उसकी गोद में आ जाते थे, खूब आनंद में हरिनाम कीर्तन करते करते चल जाते थे उसके। वो चोर आए डकैत आए मतलब नहीं है, हरिनाम कीर्तन कर रहा है उसके पीछे जाते थे। इसलिए बोलते हैं, दीनहीन जत छिलो हरि नाम उधारिलो, तारे साक्षी जगाई मधाई। दीनहीन जितने भी थे उसको उद्धार कर दिया। उसके साक्षी कौन है? जगाई मधाई, जो सबसे ज्यादा दीनहीन थे, सबसे ज्यादा क्रूर, जो स्त्री देखी नहीं उसको रेप कर डालते थे, जो कोई व्यक्ति देखा नहीं उसका पैसा छीन लेते थे, मारने में तो, मर्डर करने में तो क्षण नहीं लगाते थे, कोई बहस कर दिया सीधे मर्डर। और उनका नाम था जगदानंद माधवानंद, पंडित थे, लेकिन काम कर रहे थे विपरीत थे, दस्यु के समान। तो इसीलिए भगवान की भक्ति में जो भक्त लगे रहेंगे वो दस्यु भी है, गलत भी है, तो भी जो है आज समय के साथ जो है उनको सुधार आ जाएगा। कभी बछड़े का पूंछ पकड़ करके फिसलते थे, कभी बंदर की बोली निकालते थे, कभी मयूर के साथ जो है नाचते थे, कभी कुएं गड्ढे में गिरते गिरते बन जाते थे। हैं? बछड़े का पाँव, बछड़े की पूंछ पकड़ लिया, बछड़ा भागे उसके पीछे पीछे फिसल रहा है, और रोते थे, चिल्लाते थे, आंख से आंसू बहने छोड़ते नहीं थे, और घूमते थे, और गोपियां देख देख के खुश होती, आनंद, हाँ, हंसी भी उनको आती थी, गोपियों गोपियों का आनंद के लिए। गोपा नाम स्वजनों, गोपों के स्वजन के रूप में भगवान रहते थे। और कुछ समय के बाद जो है भगवान धीरे धीरे बकैया की जगह पे आराम से चलने लगे, अपने पैरों पे चलने लगे। और एक बार की बात है कि वो माखन चुरा रहे थे, और माता वहां पे आ गई। माता ने चुपके से देखा ये क्या कर रहा है, वो चुरा रहा है, और वो जो है माखन चुरा रहे थे, और प्रतिबिंब देखा उन्होंने खंभे में, तो देखा कि स्वयं दिख रहे हैं, तो उन्होंने बोला प्रतिबिंब को अपने कि आप जो है चुप हो जाओ, आप जो है मेरी माँ को मत बताना, लो तुम भी माखन खाओ, आप भी माखन खा लो। और मैया इसको देख के हंस रही थी,
और मैया तुरंत आगे बोले, अरे कान्हा क्या हुआ? बोले, मैया मैया मैं नहीं चोरी कर रहा हूँ, ये जो है ना कमरे में, ये देखो ये चोरी कर रहा है, ये मुझसे माखन मांग रहा था। मैं तो मैया ये जो पद्मराग जो तुमने ये कंगन पहना है पद्मराग का ना, ये मुझको जो है बहुत जलन दे रहा था, इसलिए मैंने हाथ डाला था ताकि ठंड लगे मुझको। बोले, अरे मेरा बच्चा आ जाओ। मैया लेकर बहुत प्रेम करती हैं। हाँ, इस तरीके से भगवान कृष्ण जो है हम्म, आनंद के फल देते हैं मैया को। अनेक लीलाएं करते हैं। गोपियां जो है घर में आकर के बताती हैं कि तुम्हारा जो है कितना नटखट हो गया है तुम्हारा कृष्ण। हाँ, हमारे बछड़ों को खोल देता है, डांटने पे हंसने लगता है। हाँ, और यहाँ तक ही नहीं, अनेक उपाय करके हमारे दही को, दूध को चोरी कर, हमारे माखन को चोरी कर लेता है। हाँ, और तो और ये जब हम अंधेरे में रखती हैं तो ये फिर भी आ जाता है क्योंकि इसके शरीर पर जो है ये गहना पहनता है। तो माँ यशोदा ने बोला, ठीक है गहना इसका निकाल देते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं होगी, ये अंधेरे में देख नहीं पाएगा। तो बोलती, नहीं 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 नहीं, गहना मत निकालिए, अरे इसके शरीर से भी एक ज्योति निकलती है, स्वयं प्रभा। वो प्रभा निकलती है, उससे पूरा जो है रोशनी हो जाती है और उससे वो चोरी कर लेता है। गहना निकालना कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो यशोदा माँ बड़ी चिंतित रहती है और जो है उसके बाद बोलती हैं कि कई बार जब इसको नहीं मिलता है तो ये जो है हमारे बच्चों चिमटी काट के भाग जाता है। जब इसको मिल जाता है तो खुद तो खाते हैं, फिर बंदरों को खिलाता है ये। और बंदर खा खा के इनका पेट फूल जाता है, वो नहीं खाते, वो थूकते हैं। उसके बाद बोलता है कि छी तुम्हारा कैसा माखन है, कि बंदर तक नहीं खा रहे हैं। बंदर भी जो है माखन नहीं खाते, तुम्हारा कितना घटिया गंदा माखन बनाती है। इस तरीके से गोपियां बताती। और एक बार तो एक गोपी जो है भगवान कृष्ण का बाह पकड़ लिया, बोल चल आज मैं चल यशोदा के साथ शिकायत करूंगी और तेरे को लेके जाऊंगी यशोदा के पास। और वो लेके जाती है। और जब जाती है यशोदा बोलती है, देख मैं तेरे लाला को पकड़ लाई हूँ। तो बोलती है, यशोदा माँ बोलती है, क्या हुआ? तो वो बोलती है, गोपी मैंने रंगे हाथों तेरे लाला को पकड़ लिया, देख 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 देख। तो यशोदा बोलती है, देखो तो कौन है? तो पीछे देखती है तो वो तो उसका खुद का लड़का रहता है। बोलती है कि तू जो है बावली हो गई है। हाँ, तू जो है कृष्ण पे इतना ध्यान लगा रही है कि तेरा बच्चा और कृष्ण में कोई अंतर ही तेरे तुझको नहीं सूझता। तू जा अपना काम कर। यशोदा माँ चली जाती हैं, अपना काम करती है। और वो गोपी जब आने लगती है तो फिर कृष्ण जो है वो आ जाते हैं और बोलते हैं कि देख इस बार तो मैं तेरा बेटा बना हूं, अगली बार अगर तू उसको पकड़ के लेके जाएगी उस समय पास तो मैं तेरा पति बन जाऊंगा। अब तब तेरी कितनी बदनामी होगी तू सोच लेना। तो गोपी डर जाती, कृष्ण का हाथ छोड़ती, कृष्ण जो है भाग जाते हैं वहां से। तो इस तरह करके अनेक अनेक लीलाएं करते हैं भगवान। एक दिन जो है माँ से भगवान कृष्ण जो है चंदा मांगते हैं, चंद्रमा, कि मुझको चंदा चाहिए। तो माँ बताती है कि चंद्रमा तो देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन ये काला काला दिख रहा है ये विष है, अगर ये तुम लोगे ना तुम्हारे लिए हानिकारक हो जाएगा। तो कृष्ण बोलते हैं, अच्छा ये विष है, कैसे आया विष माँ, कहानी सुनाओ। तो माँ बोलती है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था ना, तो उसी में चंद्रमा निकला था, उसी में हलाहल विष भी निकला था। और ये विष जो है मंथन के समय चंद्रमा में लग गया था, इसीलिए जो है उस पर दाग रहता है बेटा, इसलिए तुमको नहीं लेना चाहिए। और भगवान कृष्ण जो है मान जाते हैं। हाँ? और इधर जो है गोपियां जब भी शिकायत करती थी, एक दिन तो सारी गोपियों ने झुंड बनाया और बोला कि आज कन्हैया को जो है हम लोग खूब डांट खिलवाएंगे, चलो सबके सब लोग मिलके गई। और कन्हैया की जो शिकायत करने लगी, कन्हैया तो डर गए एकदम पूरा। वो माँ यशोदा के पीछे छुप गए थे और यशोदा कहती उनको कुछ भी, तो जो कुछ भी कहती यशोदा, यशोदा के सामने, और भगवान कृष्ण छुपते और छुप छुप के गोपियों को देखते, डर डर के देखते कि माँ जो है कहीं उनकी बातों में तो नहीं आ रही है। और गोपियां भी खूब शिकायत करती और कृष्ण की तरफ देखती कितने भयभीत हो रहे हैं, और जैसे ही देखती कि भयभीत हो रहे हैं और शिकायत करती, और कृष्ण और भयभीत होते, वो अंदर ही अंदर और खुश होती।
और माँ यशोदा ने बोला कि एक काम करे रे यार, मेरे लाले के पीछे तुम सब पड़ गई हो, तो जाओ, तुमको और कोई काम धाम नहीं है क्या, छोड़ो जाने दो। जब देखा भगवान कृष्ण ज्यादा भयभीत हो रहे, रोने रो ना दे, तो चुप कराया, सबको भगा दिया वहां से। इस तरीके से माँ यशोदा जो है आनंद भोगती थी, सुख उनके जीवन का यही था कि भगवान कृष्ण का उन्होंने लालन पालन किया था। उनके जीवन में और क्या सुख है, और वास्तविकता में इससे बहुत सुख क्या होगा, जिसके जीवन में स्वयं भगवान हो, और जो स्वयं भगवान की सेवा कर रहा हो, उनके बचपन का आनंद लूट रहा हो, क्या और आनंद चाहिए होगा। और ये जो गोपियां भी थी, ये गोपियां जो थी, कुछ गोपियां नित्य सिद्ध थी, कुछ गोपियां साधन सिद्ध थी। हाँ, और कुछ गोपियां जो है देव कन्याएं थी, कुछ ऋषि जो है वो देव जो है गोपियों के रूप में आए, कुछ स्तुतियां जो है वेदों की वो जो है गोपियों के रूप में थी। साधारण जो है ये गोपियां नहीं थी। और स्तुतियों में गीता, उद्गीता, सुगीता, कुलगीता, कलकंठिका, कंठ की, विपंची आदि स्तुतियां थी। और राम अवतार की गोपियां जो मिथिला में, कौशल देश में, अयोध्या में, जो भगवान राम को प्राप्त करना चाहती थी पति के रूप में, वो सारी जो है गोपियों के रूप में आई। और रमा बैकुंठ में जो गोपी है, जो स्त्रियां थी, श्वेत जालंधरी गोपी, जब भगवान ने जालंधर दैत्य को मारने के लिए तुलसी के साथ समागम किया था, उस समय जो स्त्रियां जो भगवान को चाहती थी पति के रूप में, वो सारी जो है गोपियां बन करके आई। पद्म पुराण के पाताल खंड में अनेक ऋषियों को उदाहरण आते हैं, किस तरीके से ऋषि जो है गोपी बनने के लिए उग्र तपस्या किया। जिसमें से एक ऋषि जो थे उग्र तपा, इन्होंने जो है पंचाक्षर मंत्र का जाप किया था। और ये जो है भगवान कृष्ण का जो है ध्यान किया इन्होंने, और ध्यान करने के साथ ही साथ ये जो है 100 कल्पों के बाद इनको जो है जन्म मिला। सुनंद के घर में सुनंदा गोपी के रूप में आए थे। सत्य तपा ऋषि जो थे सूखे पत्ते खाकर तपस्या करते थे, और 10 कल्पों के बाद जो है ये सुभद्र नामक गोप के घर में सुभद्रा नामक गोपी बन के पैदा हुए। हरिधामा जो ऋषि थे वो सारंग गोप के घर में रंगवेणी नामक गोपी के रूप में उत्पन्न हुए। जाबाली ऋषि ब्रह्म विद्या को देखा, इन्होंने ब्रह्म विद्या भी तपस्या करी भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए, उससे ब्रह्म विद्या से दीक्षा लेकर के भगवान कृष्ण की तपस्या की। और जो है 9 कल्पों के बाद प्रचंड गोप के घर में चित्रगंधा नामक जो है गोपी के रूप में ये आए। तो भगवान की इतनी सारी मधुर लीलाएं हैं, बाल लीलाएं थी ये। और गोपियों का उद्गम हमने आज सुना, किस तरीके से भगवान ने ये किया है। ये सब सुन करके आनंद आ जाता है, कैसे भगवान का नामकरण हुआ, किस दिन क्या क्या लीलाएं हुई, कैसे कैसे जो है जो अपने जो ये ऋषि थे, क्या बोलते हैं, एक सेकंड मैं नाम बता देता हूँ। गर्गाचार्य, हाँ, गर्गाचार्य जी थे। गर्गाचार्य जी आते हैं और आकर के नामकरण करते हैं। ये सारी लीलाएं जो है भगवान की बहुत ही मधुर, अति मधुर है और सुनने लायक हैं। इनको आप भी सुनिए और आसपास के जो लोग हैं उनको भी श्रवण करवाइए। और पत्रम पुष्पम फलम तोयम से जो भी आपको सहायता बन पड़े, हमारे जो नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं 7987595269, उसके माध्यम से आप हमको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, जिससे सपोर्ट करना चाहे सपोर्ट कर सकते हैं। और ये जो सेवा है आपके लिए, और आप इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप करके आप हमको कोई अगर सेवा प्रदान करना चाहे, कथा की चाहे और कोई सेवा हो, तो आप प्रदान कीजिए, हम सहर्ष उस सेवा को करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद जी, जय गौ सनातन प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।